नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मर्डर केस की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक नई नवेली दुल्हन, एक रोमांटिक हनीमून और फिर एक खौफनाक हत्या। यह है सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की कहानी, जहां प्यार की आड़ में रची गई थी मौत की साजिश। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमय कहानी को। अगर आपको क्राइम स्टोरीज पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में रहता था राजा रघुवंशी, एक मशहूर ट्रांसपोर्ट कारोबारी। राजा अपने परिवार के सबसे छोटे बेटे थे, मेहनती और जिम्मेदार। 11 मई 2025 को उसकी शादी हुई थी सोनम रघुवंशी से। सोनम, जो एक प्लाईवुड फैक्ट्री के मालिक की बेटी थी, अपने परिवार के बिजनेस को बखूबी संभालती थी। दोनों का रिश्ता एक अरेंज मैरिज थी और सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। शादी के बाद दोनों हनीमून के लिए मेघालय के शिलोंग रवाना हुए, लेकिन किसी को क्या पता था कि यह हनीमून राजा की जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। 21 मई को राजा और सोनम शिलोंग पहुंचे। उन्होंने एक होम स्टे बुक किया और घूमने फिरने का प्लान बनाया। लेकिन 23 मई को कुछ ऐसा हुआ जिसने इस खूबसूरत कहानी को खौफनाक मोड़ दे दिया। 23 मई की सुबह राजा और सोनम को एक टूरिस्ट गाइड एल्बर्ट पीडी ने देखा। उनके साथ 3 और लोग थे जो हिंदी में बात कर रहे थे। गाइड को कुछ अजीब लगा क्योंकि ये लोग लोकल नहीं थे। उसी दिन दोपहर तक राजा और सोनम गायब हो गए। उनकी किराए की स्कूटी सोहरारीम गांव में लवारिस पड़ी मिली। 2 जून को मेघालय के एक जंगल में राजा की लाश मिली। उसके सिर पर तेज हथियार से शायद एक माचेट से गहरे घाव किए गए थे, लेकिन सोनम वो कहीं नहीं थी। पुलिस ने जांच शुरू की और जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला था। मेघालय पुलिस ने दावा किया कि सोनम ने अपने पति राजा की हत्या की साजिश रची थी और इस साजिश में उसका साथी था राज कुशवाहा, जो सोनम का कथित प्रेमी था। पुलिस के मुताबिक सोनम ने राज कुशवाहा के साथ मिलकर 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स आकाश, विशाल और आनंद को हायर किया था। हत्या का प्लान शादी से पहले ही बन चुका था। आरोपियों ने कबूल किया कि हत्या के वक्त सोनम वहां मौजूद थी। उसने कथित तौर पर चिल्लाकर कहा, मार दो इसे। राजा को माचेट से मारा गया और उसकी लाश को खाई में फेंक दिया गया। हत्या के बाद सोनम मेघालय से भाग निकली। वो गुवाहाटी पहुंची, फिर ट्रेन से इंदौर आई। वहां राज कुशवाहा ने उसके लिए एक किराए का कमरा अरेंज किया। इसके बाद सोनम एक गाड़ी से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर पहुंची। पुलिस का दावा है कि सोनम ने ऐसा ड्रामा रचा जैसे उसके साथ लूटपाट हुई हो, लेकिन 8 जून की रात गाजीपुर के एक ढाबे पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। सोनम के साथ साथ राज कुशवाहा और 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल माचेट और खून से सना एक रेनकोट बरामद किया। सोनम के पास से राजा के कुछ गहने और पैसे भी मिले, जिसके बारे में राजा की मां ने दावा किया था कि सोनम ने हनीमून के लिए राजा से लिए थे। लेकिन इस कहानी में कई सवाल अब भी अनसुलझे हैं। सोनम के परिवार का कहना है कि वो बेकसूर है और पुलिस ने उसे फंसाया है। सोनम के पिता देवी सिंह का कहना है कि उनकी बेटी को जबरदस्ती इस केस में घसीटा गया। दूसरी तरफ पुलिस का दावा है कि सोनम और राज कुशवाहा का अफेयर इस हत्या की वजह था। क्या यह सचमुच एक प्रेम त्रिकोण था या फिर इसके पीछे कोई और मकसद था, जैसे पैसे या गहने? कोर्ट का फैसला अभी बाकी है। दोस्तों, ये थी राजा रघुवंशी मर्डर केस की पूरी कहानी। सच क्या है ये तो वक्त और कोर्ट बताएंगे, लेकिन आपकी क्या राय है? क्या सोनम सचमुच दोषी है या एक बड़ी साजिश का हिस्सा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें और हाँ, ऐसी ही क्राइम स्टोरीज और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।